आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित जितने भी पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए और अलग अलग पैटर्न के जो भी उसके अंदर पूछे गए थे, मैं उन पैटर्न्स को लेते हुए आपको इसमें क्वेश्चन बता रहा हूं। क्विक आप थोड़ा रिमाइंड कर ले। जैसे यहाँ दे रखा है z-2 मोड लेस एंड इक्वल देन 3। यहाँ पूछ रहा है कि मोड ऑफ z का मैक्सिमम क्या होगा, यानी कि इसकी z की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ ऐसे जब क्वेश्चन आए तब देखिए दो तीन पैटर्न है, तो ध्यान रखना आप इसको सबसे पहले सीधा सीधा ट्रेस कर लें। ट्रेस करना आपको आता होगा, नहीं तो यहां से आप देख लीजिए। यहाँ z-2 है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप इस पॉइंट को नोट कर लें। ये यहाँ पर z-2 है तो यहाँ 2 माना जाएगा, तो उस केस में एक सर्कल बनेगा आपके। अब इस सर्कल का को ध्यान से देखो, तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये z जो है अधिकतम तो होगा यहाँ पर और न्यूनतम होगा यहाँ पर। सीधी सी बात है, आप इसमें एक काम करें, पहले z-2 दे रखा है तो आप इसमें क्या करें, मोड ऑफ z पड़ा रहने दें और आप इसी में लेस एंड इक्वल देन डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, ये कर ले तो ये हो जाएगा 5। तो z मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा आपके 5, ठीक है। यानी ये पॉइंट हो जाएगा आपका 5, 0। और सेम ऐसे ही ये बनेगा 1, 0 जो मिनिमम है। हुआ कैसे, आप इस 2 को एक बार इस 3 में से माइनस कर ले, एक बार प्लस कर लें, तो सीधा सीधा आपके z मिनिमम निकाल रहा है, तो वो भी आ जाएगा 3 - 2 यानी कि 1। ये इसका तरीका है, कोई भारी काम नहीं। और अगर आप चाहो तो जो थ्योरम है आपको मालूम हो, ये तो मैंने एक फर्स्ट मेथड बता दिया। सेकंड मेथड में आपको पता हो तो z मोड को अपन ऐसे कर सकते हैं, z-2 और +2, ठीक है। और ये मोड, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए +2। तो अब आप देखिए z-2 का मोड कितना है, 3, तो ये +2, तो ये बन जाएगा 5। तो ये आपके z मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। सेम ऐसे ही अपन माइनस भी निकाल सकते हैं, वैसे यहाँ इसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। लेकिन हमें इस प्रकार के फंक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही तरह की वैल्यू निकालना सीखना होगा। इस वाले क्वेश्चन में भी यहाँ इसने यही पूछा है कि z मैक्स की वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं करना, सेम तरीका अपन सेकंड वाला यूज करते हैं। आप देखिए मोड ऑफ z इक्वल टू z +2/z -2/z मोड, ठीक है। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं इसको लिखने का तरीका। मैं इसे सेट कर लेता हूं z +2/z मोड और ये +2/z और इसका अलग से मोड। तो अब आप देखिए मैंने इस फर्स्ट टर्म को तो लिख दिया क्या, 2, ठीक है, +2/mod(z), ये आपके हो रहा z के इक्वल। अब आप इस z को सीधा सीधा इस तरीके से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, जैसा हम करते आ रहे हैं वही पुराना पैटर्न 2, और ये बनेगा आपके z² -2z और लेस एंड इक्वल देन 2, ठीक है। अब इसमें यहाँ +1 और -1 दो तरफ कर दीजिए, तो ये दो तरफ +1 कर दीजिए, ये +1, तो ये बन जाएगा मोड ऑफ z -1 का होल स्क्वायर लेस एंड इक्वल देन 3। तो ये फाइनली क्या आया आपके, मोड ऑफ z इक्वल टू √3 और -1 है तो ये +1 आ जाएगा। ये ही आपके मोड ऑफ z मैक्स की वैल्यू है। बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड है, कहीं कोई
कोई अगर डायग्राम से अगर हो जाता है तो डायग्राम से नहीं तो अपना ये वाला पैटर्न आप जरूर ध्यान में रखें जेड वाले क्वेश्चन में। यहाँ कह रहा है कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या, तो उस केस में जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी। फंक्शन को देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन जैसे सामने आता है तो जो चीजें हम जानते हैं उन चीजों को देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ हम पहले इससे स्टार्ट करें तो क्या बनेगा, ये बनेगा जेड इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ माइनस लगेगा अपॉन 2a, तो ये जेड क्या बन गया देख लीजिए, -1 प्लस माइनस रूट 3 आइटा अपॉन 2। सीधी सीधी बात, ये क्यूबिक रूट जो है उसके दो रूट आ गए हैं, अपन जानते हैं ना, जेड क्यूब इक्वल टू 1 हो तो जेड इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, सीधी बात है। तो अब जब ये से ही आ गया तो आप पहले टर्म को निकाल लीजिए। आप पहले टर्म क्या है, जेड प्लस 1 अपॉन जेड होल स्क्वायर, तो जेड इट मीन्स ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा होल स्क्वायर, यानी कि ओमेगा, और यहाँ आप ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या बना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो होल स्क्वायर क्या बना इसका, -1 का होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या कह रही, जेड स्क्वायर, तो मैं सेकेंड टर्म ले लेता हूं, जेड स्क्वायर यानी कि डायरेक्ट लिख रहा हूं ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ ओमेगा स्क्वायर है तो मैं इसको ऊपर नीचे ओमेगा से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन गया आपके, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और नीचे बन जाएगा ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर। इट मीन्स ये क्या बना, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होल स्क्वायर, इट मीन्स -1 का होल स्क्वायर, ये भी 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तो 1 आ ही रहा है। अब थर्ड वाले में थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जेड क्यूब और 1 अपॉन जेड क्यूब है, तो उस केस में सीधा सीधा थर्ड वाली जो कंडीशन बन रही है डायरेक्ट ही ये क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर, तो ये देख लीजिए 1 प्लस 1 होल स्क्वायर यानी कि 4 आ रहा है, तो इसने इन तीनों का प्लस पूछा है, तो देख लीजिए फाइनली आंसर क्या है, 1 प्लस 1 प्लस 4, इट मीन्स 6 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हो सकता है ये इसके अंदर एक टर्म आगे और जोड़ दे, 4 तक कर ले, 5 तक कर ले, 6 तक कर ले, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां जहां पर भी ये 3 का गुणज आ रहा है वहां हमेशा ही 4 बनेगा, ये ध्यान रखना। बाकी सब में 1 1 1 1 ही बनेगा, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर बनेगा। बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहा है कि इंटरवल 0 और 3 पाई में 2 sin स्क्वायर x प्लस 5 sin x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसके कुल कितने ऐसे सॉल्यूशन से जो इसको सेटिस्फाई करें, लेकिन वह सॉल्यूशन 0 और 3 पाई के बीच में होने चाहिए। तो हम एक काम करें, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। मैं इसको sin x को कुछ लेट कर लेता हूं सुविधा के लिए, तो ये क्या बन गया देखो, 2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3 इक्वल टू 0, 2t स्क्वायर और ये 6t प्लस के रखेंगे -t माइनस 3 0, तो ये 2t स्क्वायर, चलो 2t कॉमन ले लेते हैं, आ रहा है, काम हो गया हमारा, तो ये t प्लस 3 माइनस 1 t प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये बन गया देखिए t प्लस 3 और 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स t मतलब अपने साइन x था, तो ये बन जाएगा साइन x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 2 साइन x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो फर्स्ट वाला जो काम आएगा नहीं, यही काम आएगा, और इसमें साइन x इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू क्या बन गया, पाई/6। ये सॉल्यूशन आ गया। अब हमें देखना है कि
इस इंटरवल में π/6 यानी ये पॉइंट कहाँ कहाँ बैठ पा रहा है, हम इसको एक डायग्राम में सेट कर लेते हैं। ये देख लीजिए, और इस तरीके से चलेगा, ये 0 पाई और ये 2 पाई और ये 3 पाई। ठीक है, अब यहां क्योंकि π/6 की बात कर रहा है तो π/6 इस पे कहां कहां बैठ पाएगा, 3 पाई से पहले पहले। तो यहां पाई है तो आपको ये बात पता है कि ये आपके क्या बन जाएगा, π/2। तो पक्की बात कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे ये π/6 बनेगा, ये वाला। आप यहां से इसको एक लाइन बना दीजिए, इस कर्व को ये कितनी जगह काट रहा देख लो, 1 2 3 और 4 जगह। ठीक है, तो उस कंडीशन में 0 और 3 पाई के बीच में कुल कितनी जगह, कितने हल होंगे, 4 हल इसके हो जाएंगे। ये आपको तरीका ध्यान रखना पड़ेगा। यहां जो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे रखी है, कह रहा है कि z-3 मोड इक्वल टू z+3 का मोड। ये पूछ रहा है कि z लाइज कहाँ, x अक्ष पर, y अक्ष पर या किसी क्वाड्रेंट में। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सीधा सीधा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो z-3 इट मीन्स क्या है, z इक्वल टू अपन जानते हैं x प्लस आइटा वाई। तो ये x प्लस आइटा वाई -3, इसका मोड इधर भी आप कर लें, x प्लस आइटा वाई प्लस 3 मोड। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए ये बन रहा है x प्लस 3 माइनस कर दो, माइनस में है ना, होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस पूरे का क्या बन जाएगा, रूट, क्योंकि मोड करना है। ऐसे ही सेम इधर भी बनेगा, तो ये x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस पूरे का रूट बन जाएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो आप देखो ये बन क्या रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए बचा क्या है, सारी टर्म तो कैंसिल हो गई, 9 9 कैंसिल। तो ये क्या बन रहा, देखिए आप 12x इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ, अब ये z कहाँ है, तो z इक्वल टू होता है x प्लस आइटा वाई। तो z इक्वल टू 0 प्लस आइटा वाई, तो आप देखिए z इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइटा वाई। तो साफ साफ बता रहा है कि z लाइज ऑन y एक्सेस। बस ये इसमें आपको करना था। देखिए सीधा सा क्वेश्चन है, आयोटा पावर n प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है और सिग्मा n इक्वल टू 1 to 13। यहाँ ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो ना n इक्वल टू 13 तक लेना है। तो इसमें हम एक काम करें, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 और इस तरीके से आयोटा, और n इक्वल टू लास्ट तक कहाँ जाएगा, ये प्लस में 13 तक। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट लेते हैं, तो सेम ऐसे ही आयोटा 2, आयोटा 3 और इस तरीके से ये लास्ट जाएगा आयोटा 14 तक। ठीक है, अब इनका सम निकालना है। तो देखिए ये जीपी में है दोनों ही टर्म, और आपको याद हो तो Sn इक्वल टू ए 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये वाला लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सर्वानुपात है r वो 1 से कम है। रूट में दे रखा ना -1, ये शर्त लगेगी। तो उस कंडीशन में आप देख लीजिए, पहले वाले के लिए फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर कितना आयोटा, ठीक है, और पावर n, तो यहाँ डाल दो आप कितना 13, और नीचे कितना हो जाएगा सेम 1 माइनस आयोटा। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और 1 माइनस आयोटा पावर यहाँ पर भी 13 ही रहेगा, 1 माइनस आयोटा। अब देख लीजिए ये आयोटा और आयोटा पावर 13, देख लीजिए आयोटा पावर 13 का मतलब होता है आयोटा डॉट आयोटा पावर 12। तो ये आयोटा
और आयोटा स्क्वायर पावर 6। ठीक है, तो ये क्या बना, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये आयोटा बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, और यहाँ आयोटा स्क्वायर, और यहाँ भी 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। तो क्या बना, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये आपके इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। दिखने में कितना भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है एक चुटकी का काम। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ इस फिगर को देखे तो 1 प्लस √3, 1 माइनस √3, 1 माइनस √3, केवल दो ही तरह की फिगर है। अगर आप ध्यान से देखो तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इससे ओमेगा इक्वल टू -b प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 होता है। अब आपको एक बात और जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पर दो वैल्यू है, तो एक तो आपके हो जाएगा ओमेगा और दूसरी ओमेगा स्क्वायर। अगर जानकारी में नहीं हो तो बताना चाहूंगा कि जो ओमेगा क्यूब होता है उसकी वैल्यू 1, ये क्यूबिक रूट ऑफ 1 है, क्यूबिक रूट ऑफ 1 है, तो इसके 3 मान होंगे, तो ओमेगा के तो एक ही हो गया, और 2 इसमें से ये इससे आ रही है प्लस और माइनस में। ठीक है, तो अब इसमें इनमें एक प्रॉपर्टी होती है, एक रूट दूसरे का स्क्वायर होता है हमेशा ही, ये आपको इसमें याद रखना होगा। तो मैं अगर यहाँ देखूं तो ये अपॉन में दे रखे हैं, तो मैं इस पूरे के इसके भी अपॉन में 2 कर दूं और इसके भी अपॉन में 2 कर दूं। ठीक है, ऐसे ही मैं इसके अपॉन में भी 2 कर दूं और इसके अपॉन में भी 2 कर दूं। तो अगर देखो तो ये एक दूसरे का स्क्वायर होता है, तो सीधा सीधा ऊपर वाले को तो लिख दो आप ओमेगा स्क्वायर, नीचे वाले को लिख दो ओमेगा, ऊपर पावर हो गया 64, और यहाँ माइनस वाला है तो ऊपर ये ले लो जैसा यहाँ ले रहे हो। ठीक है, और नीचे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर होल पावर 64, तो ये क्या बचा, ओमेगा पावर 64 प्लस 1 अपॉन ओमेगा पावर 64। अब आप इसमें 64 है तो इसको आप ब्रेक कर लीजिए ओमेगा, और ये ओमेगा 63, और यहाँ पर भी ये ओमेगा और ओमेगा 63, तो ये बन जाएगा ओमेगा, और ओमेगा को आप लिख दें ओमेगा क्यूब, और ये क्या होता है 21 73 तो पावर 21 हो जाएगी। ऐसे ही नीचे भी यहाँ ओमेगा, और ये ओमेगा 63, तो ये भी ओमेगा क्यूब पावर 21, तो क्या बना ये ओमेगा, ये तो हो गया 1, और ये 1 अपॉन 1, यानी अगर इसको ठीक से देखो तो ये 1 अपॉन ओमेगा है, मैं इससे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब कर दूं। ठीक है, तो नीचे तो वापस क्या बन गया, ये 1, और ऊपर हो गया ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1। फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो इसको आप लिख दें -1, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए xn दे रखा है cos पाई अपॉन 2 पावर n प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 पावर n, तो आपको x1 इंटू x2 इंटू x3 ऐसे इनफाइनाइट तक का मल्टीप्लाई निकालना है। अब ये नहीं कि इतना सारा गुणा कैसे करेंगे, हमारे पास सब कुछ मटेरियल है, हम जानते हैं कैसे। अब अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूं तो मैं डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई ही ले रहा हूं, ये x1, तो ये क्या बनेगा cos पाई अपॉन 2 पावर 1 आयोटा साइन पाई अपॉन 2 पावर 1। ठीक है, ये हो गया। फिर मैं मल्टीप्लाई करना है ना, प्लस कहाँ है, तो अगला वाला बनेगा cos पाई अपॉन 2 पावर 2 और प्लस आयोटा साइन पाई पावर 2। ठीक है, इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई में चलेगा। तो आपको शायद इसके बारे में जानकारी है या नहीं। मल्टीप्लाई में सीधा सीधा ये टर्म जो बनता है, ये बनता है कोस पाई अपॉन 2 पावर 1 पाई अपॉन 2 पावर 2
डॉट 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 प्लस पाई अपॉन 2 पावर n। ये इस तरीके से चलता रहता है। फिर आयोटा साइन सेम ऐसे ही। अब यहाँ पर भी n तक नहीं है, क्योंकि ऊपर उसने क्या कहा, इसने कहा था कि इनफाइनाइट तक है, तो इनफाइनाइट लगेगा। सेम यहाँ पर भी पाई अपॉन टू स्क्वायर, और ये इनफाइनाइट तक चलेगा। तो देखिए मैं इसे ऐसे ही लिख देता हूँ कोस, और यहाँ देखो अंदर, तो ये एक जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी, और गुणोत्तर श्रेणी का n पदों का योग, मतलब n नहीं, अनंत पदों का योगफल है। कौन सा वाला? s इनफाइनाइट इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। सीधा सीधा ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये बनेगा, ये a प्रथम पद अपॉन r, इसका इसमें आप भाग लगा दें तो क्या आएगा, देख लीजिए, 1 माइनस आर, तो ये 1/2 बन रहा है। फिर प्लस आयोटा साइन सेम, यहाँ पर भी पाई/2 1 माइनस 1/2 बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, कोस हाफ बच रहा, 2 से 2 कैंसल, पाई प्लस आयोटा साइन, यहाँ पर भी पाई, तो कोस पाई की वैल्यू होती है -1, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये -1 इसका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। वैसे भी एक मानक रिजल्ट की तरह इसको याद रखना चाहिए, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ कह रहा है कि इसमें रियल सॉल्यूशन कितने होंगे, जो एक जगह समीकरण दे रखी है, लेकिन इसमें x को मोड में डाल रखा है। ठीक है, तो हम एक काम करें, सबसे पहले इसके अंदर एक तो केस ले लेते हैं, x लेस देन या ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। तो उस केस में आपके ये बनेगा x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये बना क्या, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये x कॉमन लिया है, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 2 0। तो इससे ये x इक्वल टू 1 और 2, यानी 2 रियल रूट तुम्हारे ये आ गए। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं अपन, x लेस देन 0। जब लेस देन 0 लेंगे तो उस कंडीशन में आपके इक्वेशन क्या बनेगा, x², क्योंकि ये माइनस में आएगा तो इसको अपन प्लस कर देंगे, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस केस में आपके x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 0। तो देख लीजिए साफ साफ, ये x प्लस 2 और ये x प्लस 1 0, इट मीन्स ये x इक्वल टू -1 -2। तो आप देख लो इस 1 से और 2 से, तो टोटल रियल रूट्स कितने हो गए, 4। ये आपके रिक्वायर्ड आंसर था इसमें। क्वेश्चन का फिगर कुछ इस तरह का दे रखा है कि x इक्वल टू a प्लस बी, वाई इक्वल टू a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, और z इक्वल टू दिस। तो इस केस में कह रहा है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू k इंटू a³ प्लस b³। k की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन का जो फिगर है वो बता रहा है, हमें कुछ क्लू दे रखा है। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, देखिए अगर तीनों को जोड़े तो आप इसमें से a कॉमन ले लें, तो ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ऐसे ही b कॉमन ले लें तो ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। आप देख रहे हो कि ये a और इसकी वैल्यू भी 0, b इसकी वैल्यू भी 0, तो ये 0 आ गया। मतलब ये कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। आपको 8वीं क्लास की एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी, कौन सी, जब कभी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 3xyz होता है। ये आपने पढ़ा होगा।
तो यहाँ पर क्लू तो हमें मिल चुका है, फिर भी हम इसमें एक काम तो हमने यहाँ पे ये किया, दूसरा काम हम यहाँ करते हैं कि तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स वाई जेड का। तो उस केस में ये बनेगा ए प्लस बी और अंदर बन रहा है ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और ये ए ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा। मैं इस ए प्लस बी को पढ़ा रहने देता हूँ एक बार और इस वाले को मल्टीप्लाई करूं तो ये ए स्क्वायर बनेगा और ये ओमेगा क्यूब। फिर इसका सेकेंड वाले से किया तो ये ए बी और ये ओमेगा स्क्वायर। फिर मैं सेकेंड वाले से करता हूं तो ये ए बी और ये ओमेगा 4, फिर ये बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। देखिए यहाँ क्या बन रहा है, ए प्लस बी, ये तो बन गया आपके ए स्क्वायर और ये ए बी ओमेगा स्क्वायर और तो कहीं कुछ नहीं बन रहा, ए बी ओमेगा 4 बन रहा था यहाँ पे, बस ठीक है तो रहने दो। ये ए बी और ये ओमेगा स्क्वायर रहने दो और ये आपके ए बी और इसमें ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा कर देते हैं तो क्यूब बना हो जाएगा, तो ये ओमेगा बन जाएगा। तो ये फिर बी स्क्वायर बन गया। अब आप देखिए ये ए प्लस बी और ये क्या बना, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी कॉमन ले लें तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस बी स्क्वायर। देखिए हम कितने आंसर के नज़दीक पहुंच गए हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन गया, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होता -1, ठीक है। तो ये आपके क्या बना, देखो आप, ये बन रहा है ए क्यूब माइनस प्लस वाला है तो प्लस का बन जाएगा। यानी आप देखो इसका मल्टीप्लाई करने पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ रहा है, तो पक्की बात एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो आप यहाँ पर क्लियर कह सकते हो कि फाइनली यहाँ आपके के इक्वल टू क्या बनेगा 3, ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट आ चुका है, उसमें केवल 3 चाहिए होता था, 3 इसमें आ रहा है आराम से।